नमस्कार दोस्तों, कालजयी कृतिया में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आर.के. नारायण द्वारा लिखित कहानी एटीला, जो कहानी संग्रह मालगुडी की कहानियाँ में संकलित है। यह कहानी है एक प्यारे से कुत्ते एटीला की, जिसे घर वाले चोरी की बढ़ती वारदातों से घर को बचाने के लिए खरीद लाए थे। परंतु एटीला रखवाली करना तो दूर, किसी की ओर ऊंची आवाज़ में भौंकता तक नहीं था। क्या एटीला घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी एटीला। बड़ी आशा से उन्होंने इस कुत्ते का नाम एटीला रखा था, यूरोप के कुख्यात संहारक एटीला द हुन के नाम पर। वे चाहते थे कि शक्ति, सामर्थ्य और मारकता में यह उसी की तरह प्रभावशाली हो। तब यह 2 महीने का था। चौखूंटे जबड़े, लाल आंखें, दबी हुई नाक और बड़ा सा सिर। इस सबसे यही लगता था कि बड़ा होकर यह खूंखार साबित होगा और अपना नाम सार्थक करेगा। उसे खरीदने का फौरी कारण यह था कि मोहल्ले में चोरियां और डाके अचानक बहुत बढ़ गए थे और पुलिस की अपेक्षा कुत्ते की मदद लेना ज़्यादा सही लगा। काफ़ी तलाश के बाद एक आदमी मिला जो कुत्तों का काम करता था। उसने 1 महीने का काले सफ़ेद रंग का पिल्ला दिखाया और बोला, 1 महीने बाद इसे ले जाना। 6 महीने में यह काफ़ी बड़ा और भरोसे लायक हो जाएगा। उसने हमारे सामने एक कागज़ फैला दिया जिसमें कुत्ते की नस्लों की विस्तृत जानकारी थी। इसके अनुसार इस कुत्ते की नसों में बहुत शानदार नस्ल का खून बह रहा था। सब बहुत प्रभावित हुए। इसे ही लेने का निश्चय करके उन्होंने बयाने की रकम दी। फिर 1 महीने बाद 75 रुपये चुकाकर कुत्ता खरीद ले आए। जैसा पहले कहा है, कुत्ता देखने भालने में आकर्षक नहीं था, फिर भी घर के सब लोग उसे घेर कर बैठ गए और क्या नाम रखा जाए इस पर बहस करने लगे। सबसे छोटे लड़के ने कहा, टाइगर नाम अच्छा रहेगा। यह बहुत चालू नाम है, गली का हर दूसरा कुत्ता टाइगर कहलाता है। कई ने कहा, सीजर नाम कैसा रहेगा? सीजर? अगर गिनती की जाए तो दक्षिण भारत में ही 15,000 सीजर हमें मिल जाएंगे। अच्छा, फायर नाम? बहुत बढ़िया है यह नाम। और थंडर? सादा नाम है। ग्रिप? बचकाना है। सब चुप हो गए। कुछ देर बाद किसी ने कहा, एटीला। यह नाम आते ही खुशी की लहर दौड़ गई। आदमी या जानवर, किसी का इससे अच्छा नाम नहीं रखा जा सकता। लेकिन समय बीतने के साथ कुत्ते ने भयंकरता के स्थान पर मानवता का इतना ज़्यादा व्यवहार दिखाना शुरू किया जो ज़रूरत से ज़्यादा लगने लगा। क्या एटीला द हुन भी ऐसा ही था? उसके नाम पर युग का नामकरण किया गया था। बचपन में वह कैसा रहा होगा? क्योंकि इस उम्र में सब बच्चे दूसरों को प्यार करते हैं। यह जानकारी हासिल करने के लिए इन लोगों ने इतिहास की किताबें छान डाली। पता चला कि बचपन में वह अपने दोस्तों और माँ बाप के दोस्तों से इस तरह कसकर लिपट जाता था कि उसे खींच खींच कर हटाया जाता। जब वह 14 साल का हुआ तब उसने अपनी असलियत दिखानी शुरू की। एक दोस्त ने जब उसकी चीज़ों को हाथ लगाया तो उसने तुरंत चाकू उठाकर उसके पेट में घुसेड़ दिया। उसका भविष्य व्यक्त होने लगा था। हमारा कुत्ता भी उसी तरह कुछ और बड़ा होकर उससे लगाई उम्मीदें पूरी करने लगेगा। लेकिन यह विश्वास सही साबित नहीं हुआ। उसकी ऊंचाई 20 इंच जा पहुंची। शरीर भी काफ़ी बड़ा हो गया और चेहरा भी भयानक निकल आया, लेकिन व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। घर में तरह तरह के लोग रोज आते। पोस्टमैन, साधु, बिल जमा करने वाले, व्यापारी और दोस्त रिश्तेदार, उन सबका एटीला एक तरह स्वागत करता। गेट पर कोई आवाज़ होती तो वह उठकर खड़ा हो जाता और आगंतुक की तरफ देखने लगता। जब वह भीतर घुसता तो एटीला उसकी तरफ तेजी से दौड़ता, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ न करता। आने वाला उसकी तरफ देखकर जैसे ही जरा सा मुस्कराता, वह हथियार डाल देता। अब वह ऐसा कुछ व्यवहार करता मानो उसकी तरफ दौड़ने के लिए माफ़ी मांग रहा हो। वह सिर झुकाता, बदन मोड़ता, पूँछ पैरों के बीच दबाता और आंखें गोल करके अफसोस करने जैसी आवाज़ निकालता, मानो कह रहा हो, आपने मेरे दौड़ने का गलत मतलब निकाला है, मैं तो आपका स्वागत कर रहा था। फिर जब तक आने वाला उसका सिर थपथपाकर यह भरोसा न दिला देता कि माफ़ कर दिया है, उसकी व्यथा कम न होती। धीरे धीरे वह यह सोचने लगा
कि उसकी इस हरकत से आने वाले को कुछ परेशानी ज़रूर होती है, तो उसने उन पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। अब वह बिल्कुल चुप रहता और उसकी तरफ देखकर पूंछ भर हिला देता। घर वालों को उसका यह रुख जरा भी पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि यह तो बड़े शर्म की बात है। अब उसका नाम बदलकर अंधा कीड़ा क्यों न रख दिया जाए, किसी ने सलाह दी। घर की मालकिन ने कहा, खाता तो यह हाथी की तरह है, इसे चावल और मीट खिलाने में जितना खर्च होता है उतने में तो 2 पहरेदार रखे जा सकते हैं। सवेरे कोई आता है और सारे फूल चुरा ले जाता है, लेकिन ये टीला कुछ काम नहीं करता। फूलों के चोर को पकड़ने के अलावे भी उसे ज़रूरी काम है। सबसे छोटे लड़के ने, जो उसका समर्थक था, कहा, क्या काम है ये? कोई सवेरे सवेरे आकर फूलों को चुरा ले जाए तो क्या इस वक्त भी उसे ही निगरानी करनी पड़ेगी? क्यों नहीं, खूब खाने पीने वाले कुत्ते को सोने की जगह यह काम करना चाहिए। तुम्हें अपने कुत्ते के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। माँ, वह रात भर सोता नहीं है। मैं उसे कई दफ़ा कोठे के चारों तरफ घूमकर चक्कर लगाते और रखवाली करते देखता हूँ। अच्छा, तो वह रात भर रखवाली करता है? ज़रूर करता है, लड़का बोला। यह सुनकर तो मुझे डर लगने लगा है, माँ ने कहा। अब उसे रात को कमरे में बंद कर दिया करो, नहीं तो वह किसी बाहर वाले को बुलाकर सारी कोठी दिखा देगा। इसके बिना चोर पूरी चोरी नहीं कर सकेगा। अगर वह भौंकना भी शुरू कर दे तो कुछ बात बने। इतना शांतिप्रिय कुत्ता मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखा। लड़का यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। इस आरोप ने उसे बहुत परेशान किया, लेकिन कुत्ते ने दूसरे ही दिन इस सच को सिद्ध कर दिया। रंगा शहर से 3 मील दूर रहता था। वह सड़कों की मरम्मत करने वालों के साथ कुली के रूप में काम करता था। रात को वह अक्सर घरों में घुसने का मजा लेने की हिम्मत भी दिखाता था। इससे उसे कुछ और लाभ हो जाता था। उसी रात 1 बजे के करीब उसने इस कोठी की एक खिड़की की सलाखें तोड़ी और भीतर घुस गया। दीवार के सहारे सरक सरक कर उसने घर की सारी अलमारियां और बक्स खोल डाले और कीमती जेवरों की पोटली बनाकर बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। खिड़की तोड़कर निकलने के लिए उसने जो जगह बनाई थी, उसमें जैसे ही उसने एक पैर आगे रखा, पाया कि नीचे एटिला खड़ा उसकी ओर उत्सुकता से देख रहा है। रंगा ने सोचा कि आज उसका आखिरी वक्त आ गया है। उसे भय था कि कुत्ता भौंकेगा, लेकिन एटिला ने यह नहीं किया। एक क्षण उसने प्रतीक्षा की, फिर उठ खड़ा हुआ और चोर की गोद में अपने आगे के पैर रख दिए, फिर कान पीछे किए, रंगा के हाथ चाटे और आंखें गोल कर उसकी ओर देखा। रंगा फुसफुसाया, मुझे उम्मीद है कि तुम भौंकोगी नहीं। चिंता मत करो, मैं ऐसा जीव नहीं हूँ, एटिला ने मानो कहा। जरा रुको, मुझे यहाँ से निकलने दो, रंगा ने कहा। कुत्ते ने समझदारी दिखाते हुए पैर उठा लिए और पीछे हट गया। यहाँ देखो, रंगा ने पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ बिल्ली है। एटिला ने उस तरफ कान घुमाए और लपका। उसे देखकर कोई यह भी कहता कि यह बिल्ली को फाड़ डालेगा, लेकिन बिल्ली सचमुच होती तो वह उससे गपशप करना ही चाहता था। कुत्ता जैसे ही वहाँ से हटा, रंगा ने फाटक की तरफ दौड़ना शुरू किया। एक क्षण और मिलता तो वह बाहर कूद जाता, लेकिन कुत्ता उसका इरादा समझ गया और तेजी से दौड़कर वहाँ पहुँच गया। लगा कि उसने बुरा माना है। यह ठीक है क्या, जैसे यह कहा, तुम मुझसे दूर क्यों होना चाहते हो? उसने अपनी भारी भरकम पूंछ नीचे डाल दी और इतना दुखी लगने लगा कि चोर ने उसका सिर थपथपाया, जिससे वह प्रसन्न हो उठा। चोर ने फाटक खोला और बाहर निकला। कुत्ता उसके साथ हो लिया। उसकी इच्छा थी कि स्वतंत्रता से घूमे फिरे। अब इसके लिए रास्ता साफ हो गया था। एटिला को अपना नया दोस्त इतना पसंद आया कि वह एक क्षण के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ता था। रंगा जब खाने पीने के लिए बैठता तो वह भी उसके साथ बैठ जाता और जब सोता तो उसकी चटाई के बगल में सो रहता। जब नहाने धोने जाता तो वह भी तालाब के किनारे इंतजार करता और जब काम पर होता तो सड़क के किनारे बैठा रहता। ऐसे गहरी दोस्ती रंगा को परेशान करने लगी। वह कहता, भैया मुझे मिनट भर तो अकेला रहने दो। लेकिन एटिला ने यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की और गोंद की तरह उससे चिपका रहा। एटिला के गायब हो जाने से कोठी में हलचल मच गई। माँ ने कहा, मैंने क्या कहा था, इसे ताले में बंद कर दो, अब उसे चोर ही ले गया है।
कितने शर्म की बात है, किसी को बता भी नहीं सकते। लड़का बोला, यह संयोग हो सकता है, वह जरूर खुद ही गया होगा। अगर वह यहीं होता तो चोर घुसने की हिम्मत भी न करता। जो हो, मेरा ख्याल है कि हमें चोर को धन्यवाद देना चाहिए कि वह एटिला को अपने साथ ले गया है, और मान लेना चाहिए कि जेवर उसे इनाम में दिए गए हैं। पुलिस में जो शिकायत दर्ज की है उसे भी वापस ले लेना चाहिए। फिर 1 हफ्ते बाद एटिला सबका हीरो बन गया और सब शिकायतें खत्म हो गई। एक दिन सबसे बड़ा लड़का बाजार जा रहा था। उसने देखा कि एटिला किसी के पीछे चल रहा है। हे! लड़का जोर से चिल्लाया। आवाज़ सुनकर रंगा ने पीछे मुड़कर देखा और तेजी से भागना शुरू कर दिया। एटिला ने भी यह सोचकर कि उसका दोस्त उससे पिंड छुड़ाना चाहता है, उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। लड़का चिल्लाया, एटिला! और उसने भी दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया। एटिला ने मुड़कर देखा और अपने दोस्त को रुकता न देख और भी तेजी से भागना शुरू किया। रंगा ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी। एटिला किसी भी तरह उसे रोकना चाहता था, इसलिए आगे लपक कर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करने लगा। रंगा संभल न पाया और उसके ऊपर गिर पड़ा। जमीन पर उसके गिरते ही उसकी जेब से एक जेवर नीचे गिर पड़ा। इसे वह चोरी के जेवरों के व्यापारी के पास लिए जा रहा था। लड़के ने पहचान लिया कि जेवर उसकी बहन का है, इसलिए वह एकदम रंगा पर चढ़ गया। फौरन भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस आ गई। अब एटिला हीरो बन गया। घर की मालकिन भी उसके प्रति सदैव हो गई। बोली, एटिला के लिए हम जो भी कहें, वह बहुत चालाक जासूस है, बहुत गहरा बंदा है वह। यह अच्छी बात थी कि एटिला बोल नहीं सकता था, नहीं तो वह रंगा से अलग होने के लिए दुखी होने लगता और उसकी इज्जत खाक में मिल जाती। धन्यवाद।